जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ। जो दोस्तों आप देख रहे होगे आपको शिफ्ट वाइज और डेट सहित मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1951 से 56 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं जो पंचवर्षीय योजना है जो आपकी दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से ली गई हैं। और दोस्तों आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों सबसे कम चली, यानी दोस्तों अधूरी रह गई थी, केवल 4 साल तक चली थी, जो दोस्तों आपकी 1974 से 78 तक चली। यानी दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आपकी अधूरी रह गई या 4 साल तक चली थी। तो दोस्तों आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके मध्य दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 10 अवतार किस धर्म से संबंधित हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो 10 अवतार किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंदू धर्म। यानी दोस्तों जो आपके 10 अवतार हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटिव हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पित्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7.6 से लेकर 8.6 तक आपका पित्त का पीएच मान होता है। दोस्तों आपको पता होगा जो पित्त है वो आपका यकृत में पाया जाता है, यानी पित्ताशय में पाया जाता है। जो पित्त रस होता है वो आपका पित्ताशय में बनता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने साबरमती आश्रम उसकी स्थापना कब की थी। ये दोस्तों आपको प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको ही दोस्तों। मैं दोस्तों आपको बता जो 1915 महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। जब से दोस्तों आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था, जो दोस्तों आपका बिहार में कहाँ दोस्तों बिहार में, जो दोस्तों किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 1918 में दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद का एक जिला था खेड़ा, वहाँ पर दोस्तों उन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो कांचीपुरम है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो आपका कांचीपुरम है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में NaHCO3 को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो रसायन विज्ञान है उसमें दोस्तों NaHCO3 है, ये किसका सूत्र है। यानी दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावित गैस कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो ग्रीन हाउस है उन गैसों में से सबसे अधिक प्रभाव गैस किसका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा विश्व पृथ्वी दिवस।
और दोस्तों मैं आपसे बात करूं 16 सितंबर की, तो दोस्तों आपको 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस। और दोस्तों 21 मार्च, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है आपका। 21 मार्च को दोस्तों आपका ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। ये दोस्तों 2025 में इसकी घोषणा हुई है। 21 मार्च 2025 को आपका ग्लेशियर दिवस मनाया गया है पहली बार। और दोस्तों अब से 21 मार्च को ही आपका ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों 21 मार्च को आपका एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हैग। यानी दोस्तों हैग है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। यहीं पर दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना है कि इंडियन स्वतंत्र जो एक्ट था वो आपका कब पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1947 ईस्वी को। यानी दोस्तों 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत के संविधान की अनुसूची में जो भाषाएं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में आपको दोस्तों क्या मिलेगा? भाषाओं का उल्लेख। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध है वो आपका कब हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा दोस्तों? बक्सर का। और दोस्तों जो दोनों युद्ध थे आपको पता होगा ये अंग्रेजों ने ही जीते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भृगु संहिता किस विषय से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भृगु संहिता है वो किस विषय से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिष। यानी दोस्तों जो आपका भृगु संहिता है वो आपका ज्योतिष से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का पहला पावर न्यूक्लियर जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर। यानी दोस्तों जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपका तारापुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? यानी दोस्तों आपको बताएं जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किन राज्यों में फैली हुई हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो आपको स्थित या फैली हुई दिखाई देंगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूं और चावल उत्पादन से। और दोस्तों आपको पता होगा जो हरित क्रांति है इससे सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूं को फायदा हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो गेहूं का उत्पादन था उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। जो चावल है वो वहीं का वहीं रहा था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हरित क्रांति है इसका जनक भारत में किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो एम.एस. स्वामीनाथन थे, इन्हें दोस्तों आपको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसे दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारत में आपकी 1966 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? 1966 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल है। यानी दोस्तों जो आपको ऑप्शन दी गए हैं आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन में कौन कौन शामिल है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये दोस्तों आपकी जीवाश्म ईंधन में शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किलोग्राम। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या दोस्तों ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ सकते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यानी दोस्तों जो अजंता की गुफाएं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो इंसुलिन है इसका उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्नाशय। यानी दोस्तों जो अग्नाशय है इसमें आपका इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना कि पानी का रासायनिक सूत्र वो क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी H2O। ये आपका पानी का रासायनिक सूत्र है और दोस्तों आपका H2SO ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गोल्डन टेम्पल है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब में आपका गोल्डन टेम्पल स्थित है। दोस्तों इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं ये भी आपको पता होगा। दोस्तों अमृतसर पंजाब में आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों को आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।